हम स्टूडेंट्स सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर ऑनलाइन की तरफ से क्लास 9th और 10th की संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय परिचय। वे शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द के अंत में जुड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मोहन खादति, मोहन पाठम पठति। अब इन दोनों वाक्यों को हम मिलाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मोहन खादित्वा पाठम पठति। इस प्रकार प्रत्ययों के प्रयोग से वाक्यों की रचना सरल हो जाती है। प्रत्ययों के प्रकार संस्कृत में प्रत्ययों की संख्या 5 होती है। सुप्रत्यय, तिड़ प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। अब सबसे पहले हम यहाँ पर कृत प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। कृत प्रत्यय धातुओं क्रियापदों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। अर्थात वे प्रत्यय जिनका प्रयोग हम धातुओं के साथ में करते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत हम किन किन प्रत्ययों को पढ़ते हैं ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले इत्वा प्रत्यय। इत्वा प्रत्यय का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जब वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए पूर्वकालिक कार्य को प्रकट किया जाता है, जिसमें एक ही कर्ता जब दो काम करता है, जब एक काम खत्म होने के बाद में दूसरा काम प्रारंभ करता है तो जो काम खत्म हो चुका है उसे प्रकट करने के लिए इत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः स्नानं कृत्वा विद्यालयं गच्छति। अब इत्वा प्रत्यय के भी कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम है इत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय इत्वा का त्वा शेष रहता है। द्वितीय है इत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम स्वर में ई का प्रयोग होता है यदि अंतिम वर्ण में कोई भी स्वर ना हो। तृतीय यदि धातु का अंतिम वर्ण म न हो तो इसका लोप हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है। चतुर्थ यदि धातु का अंतिम वर्ण म न समान वर्ग से हो तो म न का लोप नहीं होता है और प्रत्यय प्रयोग के समय ई का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम इन्हीं नियमों को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला नियम हमारा यह था कि इत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रह जाता है। अब यहाँ पर हम देखें श्रु धातु में इत्वा प्रत्यय लगाया तो अपना शब्द बना श्रुत्वा। श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर। ऐसे क्रीड धनकत्वा जो हमारा द्वितीय रूल था उसमें यह बताया गया था कि धातु में यदि कोई स्वर न हो तब हम ई स्वर लगाते हैं। इस प्रकार क्रीड़ा में हमने ईश्वर लगाया तो अपना नया शब्द बना क्रीडित्वा। क्रीडित्वा का मतलब होता है खेलकर। इसी प्रकार जो तृतीय रूल था उसमें हमने यह पढ़ा था कि यदि धातु के अंत में म अथवा न होता है तो म अथवा न का लोप हो जाता है। उस नियम के अनुसार इस म का लोप हो गया और अपना नया शब्द बना गत्वा। गत्वा का मतलब होता है जाकर। चौथा रूल हमने अभी यह पढ़ा था कि यदि म से पूर्व जो भी शब्द हो अगर वो दोनों एक ही वर्ग के होते हैं तब हमें म का लोप नहीं करना रहता है। तो यदि हम देखें तो ये दोनों प वर्ग के अंतर्गत आते हैं, प फ ब ब म। इस प्रकार हम इस म का लोप नहीं करेंगे और म में ई स्वर लगाया तो अपना नया शब्द बना भ्रमित्वा। भ्रमित्वा का मतलब होता है घूमकर। जिस प्रकार से इत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी वहीं किया जाता है जब एक काम खत्म हो जाता है और दूसरा काम हम शुरू करते हैं। पर दोनों में अंतर सिर्फ इतना रहता है कि ल्यप प्रत्यय में हमेशा आगे उपसर्ग का प्रयोग होता है जबकि इत्वा प्रत्यय में आगे उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। अब इसके नियम हैं ल्यप प्रत्यय में धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होना आवश्यक है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते समय ल्यप का यह शेष रह जाता है। जैसे आ उपसर्ग हो गया, धा धातु, इसमें ल्यप प्रत्यय मिलाने से अपना नया शब्द बना आदाय। आदाय का मतलब होता है लाकर। ऐसी ज्ञा धातु में हमने वी उपसर्ग लगाया और ल्यप प्रत्यय लगाया तो अपना नया शब्द बना विज्ञाय।
विज्ञाय का अर्थ होता है जानकर। तृतीय अपना प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का उपयोग हम वहाँ करते हैं जब काम तो दो हो रहे हैं, पर जो पहला काम हुआ है वो जो दूसरा काम के लिए ही हो रहा है। जैसे कहा जाए जलम पातुम राम नदीम गतवान, कि जल पीने के लिए राम नदी पर गया। अब जब वो दूसरा काम जो कर रहा है वह पहले काम से जुड़ा हुआ है, पर एक काम मतलब यूँ है कि एक काम का कारण दूसरा काम होता है। अब इसके भी कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय अंत में तुम रह जाता है। द्वितीय नियम यह है कि धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है यदि अंतिम वर्ण में स्वर न हो। तृतीय है यदि धातु का अंतिम वर्ण म न हो तो अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है। अब इनको भी उदाहरण से समझते हैं। हस धातु में यदि हमने तुमुन प्रत्यय लगाया तो हमारा नया शब्द बना हसीतुम, जिसका मतलब होता है हंसने के लिए। ऐसे गम धातु में हमने तुमुन प्रत्यय लगाया तो अभी जो हमने रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग म का लोप हो जाता है और म के स्थान पर अनुस्वार न लग जाता है, तो अपना नया शब्द बना गंतुम, जिसका मतलब होता है जाने के लिए। चौथा अपना प्रत्यय कत प्रत्यय। कत प्रत्यय में का प्रयोग भूतकाल की घटनाओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जिसके नियम इस प्रकार हैं। कत प्रत्यय में धातुओं से पूर्व ई का प्रयोग होता है। द्वितीय है यदि धातु का अंतिम अक्षर म अथवा न हो तो इसका लोप हो जाता है और वहाँ ई का प्रयोग नहीं होता है। तृतीय है कत प्रत्यय में पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता तथा नपुंसक लिंग में तम शेष रहता है। जैसे कथ धातु में कत प्रत्यय लगाया तो अपना नया शब्द बना कथित है। गम धातु में कत प्रत्यय लगाया तो अपना नया शब्द बना गत है। अब ये दोनों का मतलब यहाँ निकल रहा है भूतकाल की घटना को ही प्रकट कर रहे हैं। इसमें कहा जा रहा कि कहा गया और इसमें कहा जा रहा कि गया। अब इसी को हम तीनों लिंगों में समझें तो पठ धातु को कत प्रत्यय में पुल्लिंग में अपना शब्द बना पठित है, स्त्रीलिंग में बना पठितः और नपुंसक लिंग में बना पठितम। पांचवा अपना प्रत्यय इत्वतु प्रत्यय। इत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल की घटनाओं के लिए किया जाता है। अब इसमें प्रथम नियम अपना यह है कि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु में ई का प्रयोग होता है। द्वितीय नियम यह है कि यदि अंतिम अक्षर म अथवा न हो तो इसका लोप हो जाता है तथा ई का प्रयोग नहीं होता है। कत्वतु प्रत्यय का पुल्लिंग में त्वान, स्त्रीलिंग में त्वति तथा नपुंसक लिंग में तवत शेष रहता है। अब इनको भी हम उदाहरणों से समझेंगे। खाद धातु में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया तो अपना नया शब्द बना खादित्वन। गम धातु में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया तो अपना नया शब्द बना गतवान। अब यहाँ पर भी दोनों का मतलब भूतकाल में ही निकल रहा है, खाया और गया। अगला है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें बताना हो कि चाहिए अथवा योग्य है। योग्य अथवा चाहिए के प्रयोग में हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब इसके भी कुछ नियम हैं। अनियर प्रत्यय में अनिय शेष रहता है। अनियर प्रत्यय में पुल्लिंग में अनिय, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसक लिंग में अनियम शेष रहता है। अब इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। पढ़ धातु में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया तो अपना शब्द बना पठनीय है, पढ़ने योग्य। स्फुल्लिंग में बनेगा वदनीय, स्त्रीलिंग में वदनीया और नपुंसक लिंग में वदनीयम। अंतिम है अपना तिन प्रत्यय। तिन प्रत्यय के नियम इस प्रकार हैं। तिन प्रत्यय में ती शेष रहता है। तिन प्रत्यांश शब्द में स्त्रीलिंग ही होते हैं, अर्थात हम इनका सिर्फ स्त्रीलिंग में ही तिन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे भू धातु में तिन प्रत्यय लगाया तो अपना नया शब्द बना भूति, जिसका अर्थ होता है ऐश्वर्य। स्तु धातु में लगाया तो अपना शब्द बना स्तुति, यानी कि स्तुति करना। अगला प्रत्यय है शत्र और शानच। शत्र और शानच प्रयोग का वहाँ करते हैं जहाँ पर कर्ता तो एक ही होता है, पर जब वो दो काम एक साथ कर रहा होता है तब हम वहाँ पर शत्र और शानच का वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं। जैसे हम यूँ बोलें कि बालक पढ़ते हुए खा रहा है तो बालक है पठन है खादति।
अब इसके भी नियम इस प्रकार से हैं। दोनों प्रत्ययों का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। शानच प्रत्यय में आन शेष रहता है। प्रत्यय से पूर्व धातु में म लगाया जाता है। अब इसके उदाहरण इस प्रकार से हैं। पठ धातु में शत्रु प्रत्यय लगाया तो पुल्लिंग में अपना शब्द बनेगा पठन, स्त्रीलिंग में बनेगा पठंती और नपुंसकलिंग में बनेगा पठत। इसी प्रकार शानच का उदाहरण हम देखें तो सेव में शानच प्रत्यय लगाया तो पुल्लिंग में अपना शब्द बनेगा सेवमान है, स्त्रीलिंग में बनेगा सेवमाना और नपुंसकलिंग में बनेगा सेवमानम। यत् प्रत्यय, यत् प्रत्यय का प्रयोग बहुत ही सीमित धातुओं में किया जाता है और इसके प्रयोग करने से पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। अब इसके भी नियम इस प्रकार से हैं। यत् प्रत्यय में यह शेष रहता है। जैसे जी धातु में यत् प्रत्यय लगाया तो पुल्लिंग में अपना शब्द बना जेयः, स्त्रीलिंग में बना जेया और नपुंसकलिंग में बना जेयम। भू धातु में यत् प्रत्यय का प्रयोग करने पर पुल्लिंग में शब्द बना भव्यः, स्त्रीलिंग में बना भव्या और नपुंसकलिंग में बनेगा भाव्यम। अब अपना दूसरा प्रत्यय तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे किसी संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। अर्थात इनका प्रयोग हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषता के साथ में करते हैं। तदित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले प्रत्यय इस प्रकार से हैं। ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय के नियम इस प्रकार से हैं। ठक प्रत्यय में एक शेष रहता है। शब्द का प्रथम स्वर यदि अ अथवा आ हो तो वो आ बन जाता है, ई अथवा ए हो तो ऐ बन जाता है, उ अथवा ओ हो तो औ हो जाता है। अब इनके उदाहरण इस प्रकार से हैं। धर्म में हमने ठक प्रत्यय लगाया तो नया शब्द बना धार्मिक। अब यहाँ पर देखें तो रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ई आ रहा था, अब ई या ए हो तो ऐ बन जाता है। इस प्रकार से इतिहास में ठक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बना ऐतिहासिक। द्वितीय है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय में मत शेष रहता है यदि शब्द का अंतिम वर्ण ई हो। यदि शब्द का अंतिम वर्ण अ, आ अथवा म हो तो मत के स्थान पर वत हो जाता है। मतु प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा पास के लिए किया जाता है। जैसे शक्ति धन मतु प्रत्यय तो अपना नया शब्द बना शक्तिमान। गुण धन मतु प्रत्यय तो अपना नया शब्द बना गुणवान। तृतीय है इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय भी हम पास या अपने पास कोई चीज़ है या वाला अर्थ में ही करते हैं। जैसे ज्ञान धन इनी तो अपना नया शब्द बना ज्ञानी। धन धन इनी तो नया शब्द बना धनी। चौथे नंबर पे आता है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जब हमें दो में से किसी एक तुलना करनी होती है, दो में से हमें किसी एक के बारे में बताना होता है। जैसे लघु धन तरप तो नया शब्द बना अपना लघुतर, दो में से छोटा। बुद्धिमत, इसमें तरप प्रत्यय लगाया तो नया शब्द बना बुद्धिमत है, दो में से बुद्धिमान। इसी की तरह ही तम प्रत्यय का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब हमें बहुत सारों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना रहता है। जैसे लघु धन तमप तो लघुतम सबसे छोटा, बुद्धिमत धन तमप बुद्धिमतम सबसे बुद्धिमान। आज हमने दो प्रत्ययों के बारे में चर्चा करी। हमारे कोर्स में ये दो विशेष रूप से है प्रत्यय, तो इसी की हमने चर्चा करी है। तुम्हारी बुक में जितने भी इनसे संबंधित उदाहरण आए हैं तुम उन सब का एक बार रिवीजन करना। धन्यवाद।